नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में पूरे डिटेल में। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है इस एग्ज़ाम को लेकर आज समाप्त हो जाने वाला है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कि सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। सबकी बात करेंगे सीक्वेंस से, डिटेल में, कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी कितना नंबर लाना होगा तो टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा। कौन कौन से कॉलेज हैं विस्तार से बात करेंगे आज की इस क्लास में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं होती है और प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी न करने के कारण उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में, तो हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। सारे कन्फ्यूज़न एक एक करके दूर कर देंगे इस वीडियो में। आपका जो भी डाउट है सारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, फॉर्म आ गया क्या? तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, एग्जैक्ट जानकारी देंगे। फॉर्म कब आएगा, फॉर्म कब फिलअप होगा, एग्ज़ाम कब होगा, ए टू जेड। देखिए डिटेल आपको जो समझना है, यहाँ पर हमने सारी स्लाइड बना रखी है आपके लिए। हमने ये सारा काम पहले से कर रखा है। सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले देखिए दो स्टेट की मैं बात करने वाला हूँ। जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा स्टेट वाइज होता है। दो राज्यों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की और बिहार की। इसके अलावा जो स्टेट हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको अंदर मिल जाएगी। फिलहाल इनकी बात डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि अगर पॉलिटेक्निक करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही क्यों करना है, प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं। तो अगर बात ये है तो एक बार ध्यान से देखें, अगर ये चीज़ आपके माइंड में चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपका, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उसमें देखिए आपकी जो वार्षिक फ़ीस होती है वो 10,000 से लेकर 10,000 से आपकी 15,000 के बीच होती है। ये सालाना फीस है। और ये जो सालाना फीस आपकी है 10 से 15,000, अच्छी बात यह है कि आप जमा तो करेंगे लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म, स्कॉलरशिप के रूप में आपके पास फिर वापस आ जाएगा। तो आपकी ये टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री जो मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज से, वो फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाली है आपकी मेहनत के ऊपर। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप 10 से 15,000 दे रहे हैं वो भी वापस आ जा रहा है, तो डिग्री आपको जो मिल रही है वो भी काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो ध्यान से समझेंगे। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस न्यूनतम 60,000 आपको पर ईयर पड़ जाएगा, 50 से 60,000 अगर ठीक ठाक कॉलेज है तो, ठीक है। और कुछ कॉलेज की फ़ीस हो सकता है वेरी करे, मैं अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ। एक वर्ष की फ़ीस आपकी कितनी पड़ जाएगी, 60,000। 3 वर्षों की बात करें तो 1,80,000 हॉस्टल फीस वगैरह खर्चा आप जोड़ लेंगे, काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज के डिग्री की वैल्यू है। दूसरी चीज़, टॉप कॉलेज है तो प्लेसमेंट भी अच्छा है, फ्यूचर सिक्योर है। तो अगर करें पॉलिटेक्निक तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्राइवेट कॉलेज से करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से रिटर्न शायद ना हो। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब आगे बात करेंगे इसकी। चलिए देखेंगे कि कितनी सीटें हैं, बात इसकी करेंगे। देखिए अगर मैं यूपी की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, ठीक है, यूपी की बात करूँ तो सीटें अगर देखें हम तो टोटल 70 से 80,000 अपने उत्तर प्रदेश स्टेट में 70 से 80,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं, ठीक है। और फॉर्म कितने फिलअप होते हैं टोटल इसमें जो फॉर्म फिलअप होते हैं
वो 4 लाख से 5 लाख के करीब होते हैं। ये पिछले वर्ष का रिकॉर्ड है। 4 से 5 लाख के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और सीटें कितनी होंगी? सीटें आपकी 70 से 80 हज़ार के बीच में होंगी। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना है, फाइट कितना है। और अगर बिहार स्टेट की मैं बात करूं तो आपके स्टेट में, यहाँ देखिए हमारे स्टेट में 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में सीटें हैं और लगभग फॉर्म आपका 2 लाख के करीब पड़ता है। फॉर्म कितना पड़ता है? 2 लाख के करीब। तो अच्छी खासी फाइट है। और यहाँ पर देखेंगे कि कितने रैंक पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, कितने रैंक पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 15,000 से 20,000 के बीच में अगर रैंकिंग होती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25 से 30,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 50 से 60,000 के बीच में रैंक है तो आपको निश्चित है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मैं टॉप लेवल के कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, जिनका नाम है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमने कट ऑफ आपका रैंक वाइज दिखाया है ये उत्तर प्रदेश का है। ये मानकर चलिए अगर परसेंटाइल में आप देखना चाहें तो आप 70 से 75% तक अगर पाते हैं, 70 to 75%, तो आपको टॉप रैंक कॉलेज निश्चित है मिल जाएगा 70 से 75%। और उसके बाद जो सेमी गवर्नमेंटेड हैं और सब हैं आपको 60% पर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे कॉलेज में एंट्री करना, वहाँ से पढ़ना, तो आपका मिनिमम 75% होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। और बिहार का मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए बिहार में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 10,000 से 15,000 के बीच में अगर रैंक है, 10 से 15, ठीक है, क्योंकि सीटें कम हैं और आपका जो है 10 से 15,000 पे जनरल कैटेगरी से आपको कॉलेज मिल जाने वाला है। क्लियर है। अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो 20 से 25 के बीच में वैरी करेगा। 20,000 से 25,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि 40 से 50,000, 40,000 से 50,000 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये पिछले वर्ष का रिकॉर्ड है, ठीक है, लास्ट ईयर ऐसे बच्चों को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप परसेंटाइल में जानना चाहते हैं बिहार स्टेट का तो मैं आपको बता दूं 65 से 70, 65% से 70% के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो मनचाहा कॉलेज मिलेगा। जिस पर आप हाथ रखेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। क्लियर है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पिछले साल भी नहीं थी और इस साल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मेरिट थोड़ा आपको हाई देखने को मिल रही है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बिहार स्टेट से 70% लाने की ज़रूरत है और अगर यूपी से हैं आप तो आपको 75 के करीब लाना होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि 70 से 80 हज़ार आपकी सीटें हैं और उसमें जो है कि 5 लाख फॉर्म पड़ रहा है। और अगर बिहार स्टेट की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, आपकी 20,000 सीटें लगभग हैं और 2 लाख फॉर्म पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट पर कितनी फाइट है। क्लियर है। तो एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा फाइट में होने वाला है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज हर बच्चा चाहता है, पढ़ाई भी अच्छी, दूसरी चीज़ आपकी डिग्री की अलग ही वैल्यू होती है। कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया है और कोई प्राइवेट कॉलेज से किया है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट भी आपका अच्छा है, कैंपस के थ्रू आपका लास्ट ईयर में प्लेसमेंट हो गया, एक अच्छी जॉब मिल गई तो लाइफ सिक्योर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये देखिए अब बात करते हैं कि कब फॉर्म आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हो जाए आपका जो है कि JEE CUP जेई कब के थ्रू आपका फॉर्म फिलअप होता है, यहीं से हमने सारा डाटा निकाला है। आप अथेंटिक वेबसाइट है, यहीं से आपका एग्ज़ाम रिलीज़ किया जाएगा, उस पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल देखने की ज़रूरत है नहीं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो मैं छांट कर लाया हूँ, प्रॉपर PPT तैयार किया है आपके लिए, यहाँ से सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। देखिए आपका जो आवेदन पत्र है कब आता है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा और पात्रता एलिजिबिलिटी योग्यता आपकी क्या चाहिए उसकी हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले समझ लें यूपी पॉलिटेक्निक 2025 जो है, ठीक है, ये आपका दिसंबर 2024 में, दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको नोटिस मिल जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप जो है कि JEE-CUP वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं इसे। दिसंबर 2025 का आपको यहाँ पर कब आयोजित होगा इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये मानकर चलिए कि इसी महीने में आपका जो है कि स्टार्ट हो जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। और उसके बाद देखेंगे हम कि ये जो प्रक्रिया है ये जनवरी से शुरू होती है फॉर्म भरने की। तो नोटिफिकेशन आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा और जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका फॉर्म फिलअप करने का, आवेदन करने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये फरवरी मार्च तक चलता है, लगभग 2 महीने का आपको समय मिलेगा फॉर्म फिलअप करने का, जो कि सफिशियंट है। 1 महीना होता है, इसमें एक्सटेंड भी होता है, 2 महीने का लगभग समय आपको मिल जाता है फॉर्म फिलअप करने का। तो हमेशा याद रखेंगे आपका जो है कि नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर में, जस्ट अभी रिलीज़ होगा। उसके बाद आपको जो है कि आवेदन मिल जाएगा जनवरी के समय में, जनवरी 2025 में, और आपका पहले ही वीक में लगभग आ जाता है फॉर्म, आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिए जो ये फॉर्म है हमारा, आवेदन कब करेंगे, जनवरी के पहले वीक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, फॉर्म आपका ऑनलाइन माध्यम से ही आता है, ऑनलाइन मोड से आएगा, ऑफलाइन का इसमें कुछ नहीं है। फॉर्म फिलअप भी ऑनलाइन करना है, एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन होगा, तो सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होने वाली है इसमें, ठीक है। जो भी आवश्यक विवरण है वो आपको मिल जाएगा इसमें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट अगर कास्ट सर्टिफिकेट है आपका बनवाना है, OBC SC से है तो बनवाना पड़ेगा, पहले ही बनवा कर आप रख लें। अदरवाइज़ अगर 1 महीने में आपका नहीं बन पाता है तो आप फिर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट आप पहले ही रेडी कर लें। निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, इसको आप पहले ही बनवा लें, डोमिसाइल को आप बनवा लें पहले ही, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लें। अब देखिए ये जो एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि ग्रुप A इसमें क्या है, ग्रुप E क्या है, ग्रुप B क्या है, तो ये L क्या है। हम बात इसकी करेंगे, आपको अगर डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है इंजीनियरिंग फील्ड से, या फिर इसमें और बहुत सारे वैरायटी हैं। जो डिप्लोमा होता है आपका होटल मैनेजमेंट के लिए भी होता है, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी होता है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। लेकिन हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, ठीक है, और फार्मेसी की, क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है, लेकिन इनकी बात हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जब भी फॉर्म आप फिलअप करें तो देखिए अंतिम तिथि जो होगी फरवरी आपकी होती है, ये फरवरी से मार्च तक जाता है, हर बार एक्सटेंड होता है, लेकिन आप समय रहते भर दें, ऐसा ना हो कि फॉर्म निकल जाए फिर वेट करें। तो जब आएगा तो आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें पहले से, अगले मंथ आने वाला है आपका, तो अभी डॉक्यूमेंट बनवा लें, ठीक है, जब फॉर्म आए तो टाइम से फिलअप कर दें। चलिए देखेंगे यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आवेदन की प्रक्रिया जो है विभिन्न चरण में शामिल होगी। ऑनलाइन पंजीकरण आपको करना होगा, ठीक है, फिर अप्लाई करेंगे इसे, और इसमें आपको अपना शहर का चयन करना होगा, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, ये तो आपको पता ही होगा। अगर पहले आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब का या एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म दिया होगा तो जानकारी होगी, अगर नहीं है तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आप जो है कि अपना प्रिपेयर कर लें, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे। देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है बच्चों के माइंड में, समूह नाम प्रस्तावित पाठ्यक्रम, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रुप कौन सा हमें फिलअप करना है फॉर्म भरते समय। यहाँ ग्रुप वाइज भरा जाता है, ग्रुप A, B, C, K, L इस प्रकार से। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ग्रुप A जो है, देखिए ग्रुप A जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रुप A इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, CS हो, IT हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे भी करना चाहते हो, आपको जो है कि ग्रुप A से फॉर्म फिलअप करना होगा अगर डिप्लोमा आप चाहते हैं इंजीनियरिंग में तो। और देखिए फार्मेसी की अगर हम बात करें, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड में फार्मेसी करना चाहते हैं, ठीक है, उनको ग्रुप E से फॉर्म फिलअप करना होगा। उनका कौन सा ग्रुप होगा? ग्रुप E। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा बहुत सारे हैं, तो वो आपका जैसे ग्रुप B में, C में, D में, F में, G, H, I, ये सब चरण है, ठीक है।
तो जैसे आपका ग्रुप बी कृषि डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से है, ठीक है, सी आपका जो है इंजीनियरिंग से, डी आपका फैशन डिजाइनिंग से है, गृह विज्ञान है, होम साइंस और आपका वस्त्र डिजाइन है, ये सब है। तो इसे आप पढ़ लेंगे, जिससे रिलेट होगा उसी से आप फिलअप करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो बच्चे 12th कर चुके हैं, देखिए यहाँ पर जब एडमिशन होता है तो आफ्टर 10th होता है 3 ईयर का, और आफ्टर 12th केवल 2 ईयर का होता है, जिसे हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो जो लेटरल एंट्री वाले हैं वो फॉर्म कहाँ से फिलअप करेंगे, उनके लिए देखिए जो लेटरल एंट्री वाले हैं ये लिखा हुआ है, ग्रुप K1 से K8 ये लेटरल एंट्री वाले हैं। इंजीनियरिंग फील्ड का अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो ग्रुप के हिसाब से भरेगा। लेटरल एंट्री का मतलब होता है सेकेंड ईयर, आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर से आपको जो है कि एंट्री मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट ईयर का पेपर देना अभी मैंडेटरी हो गया है, आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। पिछले के पिछले साल ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार से आपको फर्स्ट ईयर का कट ऑफ क्लियर करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, और सेकेंड ईयर से आपका एडमिशन तो होगा ही, ठीक है। तो ये आपका जो है कि है। और ग्रुप एल आपका औद्योगिकी सुरक्षा एवं पोस्ट डिप्लोमा है, इसे आप कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा ज़्यादातर इंजीनियरिंग से होता है आपका, और फार्मेसी से बच्चे करते हैं, फार्मेसी से। और उसके बाद फिर लेटरल एंट्री वाले बहुत होते हैं, जिन्होंने इंटर के बाद डिसाइड किया कि हमें इंटर के बाद अब डिप्लोमा करना है, तो वो K1 से K8 के ग्रुप में जाएंगे, यहाँ से फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ग्रुप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे परीक्षा आपका कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, इसे बोलेंगे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। और आपके सेक्शन वाइज पेपर होंगे। सब्जेक्ट जो आपका होगा मैथ होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। मैथ का वेटेज 50% होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का वेटेज और केमिस्ट्री का वेटेज 25% का होता है, ठीक है। 50% अकेला मैथ कवर करता है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स 25% सिलेबस कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ऑनलाइन मोड में आपका CBT टेस्ट होने वाला है। जब पेपर आप देंगे तो CBT से देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा, और आवेदन मोड भी आपका ऑनलाइन होगा। जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन मोड में करना होगा, ठीक है। अब आधिकारिक वेबसाइट जो है हमारी, ऑथेंटिक वेबसाइट जो है आपकी, ठीक है, यहाँ JEE.admission.nic.in पर आप जाकर देख सकते हैं। इस पर आप चेक करेंगे, फॉर्म भी आप यहीं से फिलअप करेंगे, इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिए जो प्रवेश पत्र की उपलब्धता है, आपका एडमिट कार्ड कब आता है, ठीक है, एडमिट कार्ड कब आता है। तो आप फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर देंगे, कभी कभी डेट थोड़ी एक्सटेंड होती है, और आपका मार्च 2025 के लगभग सेकेंड वीक में, दूसरे हफ्ते में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो आपका सेकेंड वीक तक एडमिट कार्ड आपको मार्च में मिल जाएगा। और जो आपका परीक्षा है 2025 का, ये मार्च 2025 के लगभग दूसरे तीसरे हफ्ते से आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब मार्च के लास्ट में। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई है कि थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो आपका जो प्रक्रिया है हर वर्ष की, वो मैं लगभग मैं बता रहा हूँ कि इस समय आपका पेपर होता है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि एक्सटेंड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है, बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं, आपका जो टाइमिंग है वो यही रहेगा। अब आपका आंसर की कब आता है, देखिए जब आप फॉर्म दे देंगे तो आंसर की आपका मार्च 2025 में चौथा अंतिम सप्ताह जो होगा आपका लास्ट में बिल्कुल आएगा, ठीक है। और जो रिजल्ट आपका होगा, ठीक है, परिणाम जो आपका आएगा, परिणाम ये लगभग पहला या दूसरा हफ्ता आपका अप्रैल का होगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड वीक में अप्रैल के आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा अपना, ठीक है। और इसमें जो है कि परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत इसके बाद आप कर देंगे अगस्त से। अगस्त में आप जो है कि कॉलेज फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे अपने रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ से आप काउंसलिंग करना अपना स्टार्ट कर देंगे, जिस कॉलेज में आप इच्छुक हैं सीक्वेंस से भरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि नीचे दिए गए, देखिए जितने भी यहाँ पर सीक्वेंस है आपका छात्र परीक्षा के प्रकार, अंकन आयोजन, अगर आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये आप समझ लें। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो ग्रुप है आपका A, E और L,
ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आपका पेपर ऑनलाइन मोड में ही होगा और जो टाइमिंग होती है वो 150 मिनट की होती है। 150 मिनट का आपका पेपर होता है। ठीक है, और क्वेश्चन कितने होंगे आपके? मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। मैथ से जो क्वेश्चन होंगे टोटल आपके, और फिजिक्स से होंगे, और जो केमिस्ट्री से होंगे, ये पूरा। और कट ऑफ क्या होगा ये सब हमने आपको एक अलग वीडियो में बना रखा है, जाकर वहाँ देख लें। सिलेबस भी हमने डिस्कस किया है, तो सिलेबस का एक एक पार्ट पूरे डिटेल में, कट ऑफ कितना होगा, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप वाइज हमने बताया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया हुआ है। अभी बात कर रहे हैं फॉर्म के विषय में, तो इसी की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आवेदन शुल्क देखिए, आप ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या जनरल आप गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो फॉर्म फिलअप करके या साइबर कैफ़े वाले वो आपका भर देंगे, और आप खुद से अगर भरते हैं तो भर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो फॉर्म का शुल्क आपका है लगभग 300 से 200 है, और 300 किनका है? जिनकी कैटेगरी सामान्य या ओबीसी, जनरल ओबीसी वाले 300, और जो आपका SC ST का है वो 200 रुपये फॉर्म की फ़ीस है, इतनी लगती है। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब बात करेंगे प्रिपरेशन की। अगर आप चाहते हैं तैयारी को और मजबूत बनाना और बेहतर बनाना, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विज़न क्लासेस गोरखपुर से आप जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा। जो भी फैकल्टी हैं यहाँ पर बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, बीटेक हैं, अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, और आपको उनका अनुभव जो है कि बहुत पुराना है, काफ़ी समय से स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं। हमारे संस्था का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है, तो कुछ बच्चों का हमने यहाँ पर फ़ोटो लगाया है। इसके बाद अगर आप सिलेक्शन देखना चाहते हैं तो और डिटेल में वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ सारे बच्चों का सिलेक्शन हमने शो किया हुआ है, तो रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन है। हर बैच में समझिए 80 to 90% सिलेक्शन जाता है। अगर बच्चा सीरियस है, प्रॉपर पढ़ रहा है, तो उसका रिजल्ट नहीं रुकेगा, अच्छा कॉलेज उसे निश्चित है मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर सब्जेक्ट के आपको टीचर अलग अलग मिलेंगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी यहाँ से। ठीक है, और मैं बैच के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर दूँ। जो बैच है, तो देखिए जो बैच आपका है उसको अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप वेबसाइट को, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। विज़न क्लासेस गोरखपुर नाम से ऐप है। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक आप देख लेंगे यहाँ पर विज़न क्लासेस गोरखपुर 233 नाम से टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम में आपको स्टडी मटेरियल सारे हम प्रोवाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये भी मैं टेलीग्राम के लिंक में डाल दूँगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट नोट्स है, क्लास नोट्स है A to Z, तो मैं आपको बता दूं जो क्लासेस चलती हैं यहाँ पर उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे हम सीक्वेंस से। देखिए सबसे पहली बात कि जो क्लासेस आपकी चलेंगी इस बार वाले बैच की, इसमें आपको जो है कि जो बैच है आपका देखिए 499 का है। ये जो है कि अभी जो है 1500 का नहीं है। ठीक है, ये बैच आपका जनवरी में जब स्टार्ट होगा तो 1500 में होगा। अभी जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका डिस्काउंटेड है, 499 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको, पूरा मॉडल पेपर मिलेगा लास्ट ईयर का। ठीक है, जिसे सॉल्व भी कराएंगे सीक्वेंस से, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसके साथ साथ पिछले 10 साल का पेपर, लास्ट 10 ईयर का पूरा आपको मिलेगा, और सभी पेपर यहाँ पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल कोर्स कंप्लीट करा दिया गया। क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास होगी। आपको क्लासरूम में जिस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज PDF हम देंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन PDF आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगा, आप निकाल लेंगे। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पिछले 10 वर्ष के सारे प्रश्न और उसका मॉडल पेपर सीक्वेंस से करेंगे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, एग्जाम में क्वेश्चन हमसे ना छूटे। ठीक है, मीडियम आपका बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो यहाँ पर जितने भी टीचर पढ़ाएंगे क्लास नोट्स देंगे, PDF देंगे, PPT जो मिलेगी आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी 100+ टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, जो अलग अलग फॉर्मेट में होगी। टॉपिक वाइज अलग टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज अलग होगा, सब्जेक्ट वाइज अलग टेस्ट मिलेगा, मॉडल पेपर और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर आपको PYQ सीक्वेंस से मिल जाएंगे बाइलिंगुअल फॉर्म में, जिससे आपको मीडियम को लेकर दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। विज़न क्लासेस गोरखपुर प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो बैचेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं, वहाँ जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी आप परचेज़ करेंगे तो आपको 499 में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा सिलेक्शन रिकॉर्ड आप पहले देख लें, ठीक है। दूसरी बात कि आप एक बार टीचर्स से फ्री क्लास अटेंड करके देखें। जो हमारा ऐप है उस पर और यूट्यूब पर भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, टीचर्स का क्लास पड़ा हुआ है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। पहले आप देखें टीचर्स पढ़ा कैसे रहे हैं, टीचिंग क्वालिटी देखें लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि नहीं, उनके द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब आपको बिलीव हो जाए कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट सफिशिएंट है हमारे सिलेक्शन के लिए, फिर आप बैच को ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, संपर्क हमसे कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं हम, उसको आप देख लेंगे। जो भी आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से डाउट है, A to Z प्लेलिस्ट में हमने सीक्वेंस से पूरी सीरीज़ बना रखी है, उसको आप देखें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे डाउट में रहते हैं कि बीटेक करें या पॉलिटेक्निक, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, कौन सा आपका ज़्यादा बेटर होगा। हमारा एक्सपीरियंस खुद का बहुत पुराना है, दिल्ली में लगभग 4 साल मैंने पढ़ाया और उसके बाद मैं अपनी सिटी में यहाँ यूपी में गोरखपुर में पढ़ा रहा हूँ। तो इस एक्सपीरियंस बेसिस पर हज़ारों बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं और उन बच्चों को मैंने प्रॉपर गाइडेंस दी है और जहाँ वो जॉब कर रहे हैं, अभी प्लेस्ड हैं, अच्छी जगह पर अच्छा पैकेज लगा है, उन सब की वीडियो लिंक आपको मिलेगी। पहले मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था मिशन इंजीनियरिंग कोचिंग में, जो कि बहुत बेस्ट कोचिंग है। आप उनका सिलेक्शन रेशियो देख लें क्या है और वहाँ पर बच्चों का इंटरव्यू एक बार देख लें, उसके बाद हमारी कोचिंग का देख लें। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मैटर को समझना। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है और डाटा अगर आपको पर्याप्त मिल रहा है तो सफिशिएंट है, वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 3 घंटे की हम प्रॉपर देखिए रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लास में। डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्लास नोट्स आपको हम डेली प्रोवाइड कर देते हैं, इसे लिखिए और लिखने के बाद PDF अगर निकालना चाहते हैं, आप टाइम सेव करना चाहते हैं, तो वो डेली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 1 शॉट रिवीजन क्लास मिलेगी, क्विक रिवीजन लास्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होता, एक बार में तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा और ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ एजुकेटर हैं आपके लिए काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और लास्ट ईयर हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है और इस ईयर भी बेहतर रहेगा। 100+ टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल कराएंगे और इसको आपने लगा लिया तो उम्मीद है इसके बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।